नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक महिला की कहानी देखेंगे दोस्तों। वो जो महिला है दोस्तों, अपनी कहानी कुछ इस तरीके से कहती है। वो ये कहती है कि उसका मतलब जब वो 22-23 साल की थी तब उसके जीवन में एक इंसान आया था और धीरे धीरे इनको मतलब दोस्ती जो थी दोस्तों उनकी वो प्यार में बदल गई और 1-2 साल में उन्होंने शादी कर ली। और वो ये कहती है, शादी जब तक मेरी नहीं हुई थी तब तक मेरे मन में उसको लेकर अच्छे ही भाव थे, लेकिन जब मेरी उसके साथ शादी हो गई तब उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें इस तरीके से बदलने लगी कि इसका जो पति था वो उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन ये थी दोस्तों जो थी, इसको हमेशा अपने पति पर गुस्सा ही आता था। उसने कुछ अच्छा बड़ा अचीव किया फिर भी इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब नैराश्य होता था या फिर ईर्ष्या होती थी उससे। जितना हो सके वो मतलब एक हमारा करीबी इंसान कोई भी हो दोस्तों, किसको कोई भी रिश्ता हो उसके साथ, अगर वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल अगर बने तो ऐसे समय में बहुत ही अच्छा लगेगा हमें कि ये कुछ अच्छा कर रहा है या फिर इसको सफलता मिल रही है। लेकिन इसकी जो पत्नी थी हमेशा अपने पति का कुछ अच्छा देखकर भी उसको बुरा लगता था, अगर वो खुश है तो उसको खुशी देखकर भी उसको गुस्सा आता था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसको मतलब उसके मन में भाव थे और उसको पता था कि मैं ये बुरा कर रही हूँ, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर मेरे मन में ऐसे भाव आखिर क्यों पैदा हो रहे हैं। बाद में एक बार उसने पेपर में आर्टिकल पढ़ा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, और उसने ये भी पढ़ा कि ऐसे मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिले हैं। इसलिए उसने ये सोचा कि मैं पीएलआर करती हूँ। और जब उसने दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना किया तब उसने ये देखा कि एक जीवन में, वो भी एक महिला का ही जीवन था उसका, और उसका एक शादी हुई थी एक इंसान से, वो भी उसका जो पति था वो इसी जीवन का उसका पति था। और वो लड़की ये कहती है, वो महिला, कि उस जीवन में वो जो महिला थी वो बहुत ही अमीर महिला थी। मतलब इसका जो उस जीवन का मतलब वो जन्म था वो एकदम अमीर मतलब एक घर में हुआ था, और उसका उस जीवन में कोई भी उसका भाई वगैरह नहीं था, बस उसकी एक बूढ़ी माँ थी। और उसके बाद उसकी बूढ़ी माँ के साथ वो रहती थी, और उसके बाद उसकी शादी हुई थी इसी इंसान से उस जीवन के। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब उसकी शादी हो गई उसके कुछ सालों के बाद उसकी माँ चली गई थी, और उसके पूरी जो बहुत बड़ी मतलब करोड़ों अरबों की उसकी संपत्ति थी, और उसके संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं था, बस सारी जो संपत्ति थी इसके पति को ही कहीं ना कहीं मिली इसके साथ। और इसका जो पति था दोस्तों एक नंबर का लालची था, और उसने क्या किया, वो संपत्ति धीरे धीरे अपने नाम पर कर दी। इसने यही कहा कि हम पति पत्नी है तो तुम अपने नाम पे क्यों कर रहे हो, लेकिन उसको एक थोड़ा सा डर लगा रहता था कि ये मुझे बाद में छोड़ दे तो मैं मतलब रास्ते पे आ जाऊंगा, क्योंकि वो एकदम गरीब इंसान था। तो इस तरीके से दोस्तों उसका अपने पत्नी पर भी भरोसा नहीं था, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा लालची था, इसलिए वो अपने पूरे उसने धीरे धीरे सारी जायदाद अपने नाम पे कर दी थी। और इस बात से उसकी पत्नी को इतना बुरा लगा था, लेकिन उसको भी किसी का सहारा चाहिए ही था। और बाद में धीरे धीरे दोस्तों उनके जो संबंध थे एकदम कड़वाहट भरे बन गए। इसको यही लगने लगा कि बस पैसे के लिए इसने मुझसे मतलब शादी करी है, इस तरीके से उसके मन में भावना रही। और उसको मतलब वो डायरेक्टली उसको कह नहीं सकते थे उस जीवन में अपने पति को ये सारी बातें कि तुम एकदम घटिया इंसान हो, एक नंबर के लालची हो, लेकिन उसके मन में अपने पति को लेकर इसी तरीके से मतलब कड़वाहट भर गई थी, और इस तरीके से उनका वो मतलब जीवन खत्म हो गया था। और इस जीवन में भी दोस्तों कहीं ना कहीं उनका वो जो संबंध था इसी तरीके से शुरू हुआ था कि जहाँ पर उसका पति इस जीवन में कहीं ना कहीं वो सुधरने की शायद हो सकता है कि उसने कोशिश करी हो, और जितना हो सके आज इस जीवन में तो उसने इसके पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन इसके मन में वो जो गुस्सा था वो वैसे ही था कि इसने मेरा मतलब सब कुछ लूटा, सब कुछ मतलब लिया इसने। हाँ मुझे मतलब एकदम मेरे साथ तो डायरेक्टली बुरा कुछ किया नहीं उसने, लेकिन बस पैसे के लिए एक लालची जैसे वो एक उसका पति था उस जीवन में। लेकिन इस जीवन में कहीं ना कहीं वो एक अच्छा पति बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो थी दोस्तों वो उसके साथ मतलब बुरा ही व्यवहार करती थी। लेकिन सारी चीज़ों को इसने बाद में एक्सेप्ट किया, अपने पति के उस जीवन के मतलब कर्मों को उसने माफ़ कर दिया, और आज भी वो पति के साथ जितना हो सके अच्छा व्यवहार करके वो दोनों आज मतलब खुशी से रह रहे हैं दोस्तों। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमको यही सिखाती है कि हमारे जीवन में हो सकता है कि ऐसे संबंध हमारे जीवन में किसी के हो कि जहाँ पर मतलब उनके साथ कड़वे संबंध है, वो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर मतलब कोशिश करना, अगर हम सुधारने की कोशिश करते हैं और वो नहीं सुधारते तो बात ठीक है, लेकिन जितना हो सके आप ज़रूर कोशिश करना। और जितना हो सके दोस्तों मैं आपको सच कहूँ तो दिल से उनको माफ़ कर देना, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं अगर हम वैसे ही मन में रखेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में वो संबंध जो है वो कभी भी ना सुधारे। इसलिए जितना हो सके आप दिल से उनको माफ़ कर देना, और उनके बारे में ज़्यादा सोचते मत रहना। किसी ने हमारे साथ कुछ किया तो मन में बस कुछ लोग मतलब दिन में 2-3 बार ऐसा वो विचार आएगा तब उसको गालियाँ ही देते बैठते किसने साथ मेरे साथ बुरा किया था। ऐसा हमें नहीं करना, जितना हो सके अच्छे से मतलब आगे बढ़ना, वो अपने जीवन में खुश रहे। उसने जो भी बुरे कर्म किए भगवान देख लेंगे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे बस अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ना है, मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है। इस तरीके से सोचकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।